हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर मूડીના हिसाबों। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। आज हम क्या सीखेंगे, आज हम इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, साथ साथ में इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट सम्स भी सॉल्व करेंगे, जिससे आज के वीडियो से आपको चैप्टर 90% आ जाएगा। और वैसे बोलना चाहूँगा, ये चैप्टर सेम टू सेम बीकॉम सेमेस्टर 1 के सिलेबस में भी था, तो वहाँ पर इस चैप्टर के 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके जो आपके बुक के ही सम से, इसलिए उसे भी कंपलसरी देखिए, जिससे चैप्टर आपको और अच्छे से आ जाएगा और आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए उसे कंपलसरी जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या करेंगे, हम एक प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे इंपॉर्टेंट, और उसमें ही मैं आपको ये सारी जनरल एंट्री भी एक्सप्लेन करते हो जाऊंगा। और वैसे तो ये 12th स्टैंडर्ड का था, ऑलरेडी आपको जनरल एंट्री पहले से आती भी रहेगी, बाकी मैं सम सॉल्व करते हुए आपको बताऊंगा। तो आज हम कौन सा सम सीख रहे हैं, तो देखिएगा आज हम 2004 का सम सीख रहे हैं। बुक में आपको मिल जाएगा, आगे पीछे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट सम्स में मोस्ट ऑफ इसमें सारे टॉपिक हमारे आ जाएंगे, चारों के चार रिगार्डिंग जनरल एंट्री भी हम सीखेंगे, साथ साथ में फॉरफिटेड जब्ती का भी टॉपिक सीखेंगे। गुजराती इंग्लिश दोनों मीडियम की बुक है, लेकिन दोनों में मैंने लिखा हुआ, दोनों में आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए सम्स को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग किस टाइप का सम्स सीख रहे हैं, तो याद रखिएगा मोस्ट ऑफ जो एग्जाम में आएगा, ये कॉलेज की एग्जाम है, तो 90% है कि आपको प्रो रेटा का ही टॉपिक पूछा जाएगा, मतलब प्रमाण सर वाला ही टॉपिक पूछा जाएगा। तो उसी टाइप का हमने सम्स लिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सम्स की बात करते हैं। तो सम्स में आप देखिए कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रो रेटा प्रमाणसर लिखा गया है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी, वैसे ही मैं आपको समझाऊंगा, और धीरे धीरे वैसे एंड तक देखो तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो हमेशा जब भी प्रो रेटा लिखा गया हो तो आपको याद रखने का, सबसे पहले एक जो कैलकुलेशन आपको करना है, ये आपका फेयर कैलकुलेशन ही समझिएगा, आपको ये दिखाना ही रहेगा। एक एप्लीकेशन और बाजू में आप लिखिए, उसके बाजू में लिखिएगा अलॉटमेंट, ठीक है। एंड देखना धीरे धीरे सब कंप्लीट समझ में आ जाएगा। मैं आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए वो आपको मैं समझा रहा हूँ। सम्स कैसा भी क्यों ना हो, अर्जी और मंजूर, ये आपको लिख देना है। अब स्टार्ट करते हैं सम्स। हेडलाइन में सबसे बड़े पता कीजिए कि इस कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, कितने शेयर बाहर पड़े। गुजरात में बोल रहा हूँ मैं, तो 2000 इक्विटी शेयर क्या किए, बाहर पड़े। आपको प्राइस दी गई होगी, वरना यहाँ से आपको पता चल जाएगा 10 रुपीज़ दिएगा, कई बार 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, 10 या 100 रुपीज़, ठीक है। 10 ही होता है 90%। अब आगे हमको प्रीमियम भी बताया गया है, प्रीमियम की जस्ट अमाउंट पहले से दे दी गई है, 2 रुपया प्रीमियम बताया गया, कई बार परसेंट पे लिखा हो सकता है, तो आपको फेस वैल्यू का परसेंट निकाल लेना। और ये प्रीमियम किसके अंदर इन्वॉल्व है, अलॉटमेंट मंजूरी में दिया गया है, ठीक है। तो हम जनरल एंट्री करेंगे तब इसका भी एंट्री इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि हमने जो इशू किए है ना, कितने शेयर की, 2000। तो आपको याद रखना अलॉटमेंट मंजूर में वो इतनी ही संख्या लिखनी, क्योंकि कंपनी इससे ज़्यादा तो अलॉट कर सकती नहीं, कितनी जितने इशू किए उतने ही अलॉट मंजूर करेगी। अब सामने से कंपनी को कितने अर्जी मिली, एप्लीकेशन कितनी मिली, वो देखना है। तो एप्लीकेशन हमको रिसीव कितनी हुई है, 3000 हुई है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 3000, कंपनी को अर्जी जो मिली हो 3000। तो अर्जी एप्लीकेशन में आपको टोटल में नीचे लिख देना 3000। मतलब इसका मतलब साफ साफ है कि अर्जी हमारे पास ज़्यादा ही। तो कुछ अर्जी हम एक्सेप्ट करेंगे, कुछ अर्जी हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको देखना है कि कौन सी एप्लीकेशन, कौन से अर्जी हमने प्रो रेटा के अंदर प्रमाण सर हमने एक्सेप्ट किया, वही हमको यहाँ से पता लगाना है। तो चलिए अब देखिए आगे हमको इन्फॉर्मेशन में बताया गया ही, यहाँ पर लिखा गया है अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो रेटा टू द एप्लीकेंट ऑफ 2400 शेयर। मतलब जो 2400 शेयर थे, 2400 जो अर्जी आई थी, वो हमने प्रो रेटा में एक्सेप्ट की है, मतलब प्रमाण सर हमने मंजूर की है। तो याद रखिए कितने, 3000 में से 2400, 3000 में से जो 2400 एप्लीकेशन आई थी वो हमने प्रो रेटा, ठीक है, प्रो रेटा मतलब प्रमाण सर एक्सेप्ट की है। प्रमाण सर का मतलब ये होता है हमने पूरा का पूरा एक्सेप्ट नहीं किया है, बल्कि 2400 में से हमको देखिए अलॉट कितना कर सकते हैं, टोटल हमारे 2000 का ही है। तो 2400 में से हमने 2000 यहाँ पर क्या किए, प्रमाण सर एक्सेप्ट किए। इसका मतलब जो 2400 अर्जी मिली थी उसमें से हमने 2000 एक्सेप्ट किए, स्वीकार किए हैं। तो इसका रेशियो अगर जानना है तो देखिए उसको कॉमन निकाले, तो यहाँ से कॉमन आया हमारा 24 और यहाँ से कॉमन आया हमारा 20। तो और छोटा अगर करना है तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जाएगा 6 टाइम और 4 से जाएगा 5 टाइम। मतलब जो 6 अर्जी आई थी उसमें से हमने 5 एक्सेप्ट किए। तो जो ज़्यादा था 400 जो हमको लौटाना चाहिए, जो हमने लौटाया नहीं है उनका पैसा, तो जो 400 जो है वो हमारा किस में चला जाता है, एक्सेस में जाता है। वो 400 एक्सेस वधारा में माना जाता है। तो यहाँ पे वधारा
एक्सेस लिखकर 400 शेयर आप यहाँ पर राइट डाउन कर दीजिए। ये 400 का हम किस तरह से पैसा लौटाएंगे वो आपको बताया गया होता है। जो हमने ओवरपेड, जो हमको ज़्यादा पैसा मिला वो हम लोग पैसा कब लौटाते हैं, अलॉटमेंट, मंजूरी के टाइम पैसा हम वो लौटा देता है। अगर कम पड़ता है तो आगे आने वाले जो कॉल होते हैं हफ्ते, उसमें वो पैसा चुकाते हैं। तो समझ गए, इसका पैसा हम कब चुकाएंगे, अलॉटमेंट, मंजूरी के टाइम हम उसका पैसा चुकाएंगे। अब बाकी शेयरों के बारे में कुछ बताया गया नहीं, इस टाइप का समझ लिया, थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो बाकी समझिए आप, ठीक है। अब 3000 में से 2400 तो हम प्रो रेटा में एक्सेप्ट किए, बाकी अभी भी 600 शेयर बचे, टोटल इक्वल होने ना 600 अभी बचे, तो 600 का क्या किया होगा, तो 600 का डायरेक्ट समझे बिना लिखे बिना आपको समझना, वो 600 के 600 हमने क्या किए होंगे, रिजेक्ट किए होंगे। क्या किए होंगे, 600 के 600 रिजेक्ट किए होंगे, हमने ना मंजूर किए होंगे, तो उसको ना मंजूर कैटेगरी में आपको राइट डाउन कर देना, और जो हमने रिजेक्ट किए उनका पैसा वहीं के वहीं हम वापस कर देते। इसके लिए इसकी अमाउंट बैंक अकाउंट में हम लोग लिखते, तो इससे हमारा बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अगेन समझाना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा, टोटल हमने इशू किया 2000, सामने से एप्लीकेशन कितनी है 3000, जिसमें से 2400 को हमने क्या किया, प्रो रेटा के अकॉर्डिंग हमने एक्सेप्ट किया प्रमाण सर, और एक्सेप्ट कितना करेंगे, 2000 ही हम एक्सेप्ट करने वाले, अलॉट 2000 ही करेंगे, इसलिए 2000 आपको लिख देना है। तो यहाँ पे जो 400 जो ज़्यादा आए हैं, 400 शेयर के हमारे पास जो पैसा ज़्यादा है वो हम लोग रिटर्न करेंगे, और जो एक्सेस वधारा के अकॉर्डिंग लिखना है आपको वो हम अलॉटमेंट के टाइम पैसा रिटर्न करेंगे। अब बाकी के बारे में बताया नहीं गया ना, मोस्ट ऑफ समसम बताया गया, तो क्योंकि टोटल 3000 आए थे तो अभी 600 बाकी रह गए, वो 600 को इनडायरेक्टली हमने क्या किया होगा, ना मंजूर, रिजेक्ट किया होगा, जो हम बैंक अकाउंट में लिखने वाले। आई होप ये आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन समझ में आया होगा, ये इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं सॉल्यूशन की ओर, और जैसे सॉल्यूशन करेंगे वैसे वैसे आगे की इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते रहेंगे, किसने पैसा कब नहीं भरा है, कब जब फॉरफिट किया गया, कब उसको री इशू किया गया, सब सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करें, सबसे पहले 2 एंट्री आपको लिखनी है, वो है कि एप्लीकेशन की, किसकी लिखनी है, एप्लीकेशन अर्जी की लिखनी है। वीडियो लॉन्ग रहेगा, मैं आपको जनरल एंट्री भी समझाने वाला हूँ। तो जब हम 12th की तरह जब हम एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखा जाता है, गुजराती में भी लिखा, टूक में समझ जाएंगे, बैंक अकाउंट उधार तो शेयर अर्जी खाते। और सेकेंड एंट्री आपको पता ही है, शेयर एप्लीकेशन जो जमा है वही यहाँ पर डेबिट होता है, और शेयर मूडी खाते, शेयर कैपिटल खाते जमा होता है। बाकी 2 एक्स्ट्रा क्यों हुई वो आपको मैं समझाता हूँ। एंट्री स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन के टाइम याद रखना आपको हमेशा सबसे पहले जितना टोटल एप्लीकेशन आया उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। अर्जी के टाइम एप्लीकेशन के टाइम टोटल का ही मल्टीप्लिकेशन करना है। टोटल कितने यहाँ पर 3000 है, तो 3000 एप्लीकेशन अर्जी इनटू में अर्जी के टाइम कितना रुपया मंगवाया था, 2 रुपया मंगवाया था, तो 2 रुपये के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल 6000 रुपया आया है, ठीक है, 6000 रुपया आया है, दोनों साइड हमने लिख दिया। वही एप्लीकेशन जो जमा है वही यहाँ पर आपको डेबिट उधार कर देना। अब समझिए इसमें से एंट्री कैसे भरते हैं, तो पहले शेयर कैपिटल की भर लीजिए, शेयर मूडी की कैसे भरना है। अब आपको याद रखना हर जगह आपको मंजूरी अलॉटमेंट का ही मल्टीप्लिकेशन करना है 2000, ठीक है, तो अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो शेयर कैपिटल में आपको अलॉटमेंट के 2000 शेयर लिखना है, और एप्लीकेशन के टाइम कितना रुपया मंगाया था, 2 रुपया, तो 2 रुपये का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो शेयर कैपिटल में शेयर मूडी में हमारा 4000 चला जाएगा, ठीक। अब बाकी 2 अकाउंट आए की तो समझा था एप्लीकेशन के टाइम, एक तो जो हमने रिजेक्ट किए थे इसी टाइम एप्लीकेशन जैसे आई वैसे हमने रिजेक्ट किया, इसलिए बैंक अकाउंट क्रिएट करना है, रिजेक्ट किया इसलिए बैंक अकाउंट लिखा है, ठीक है, पैसा जा रहा है इसलिए जमा साइड है, नहीं किया तो आपको बैंक अकाउंट लिखना नहीं है। और बाकी जो हमने ज़्यादा जो हमने जिसका पैसा मिला है वो हम अलॉटमेंट के टाइम पैसा रिटर्न करने वाले, इसलिए अलॉटमेंट के नाम से हमने उसको क्रेडिट किया है, मंजूरी के नाम से हमने जमा किया है, समझ के चलिए। दोनों की अब एंट्री भरते, तो पहले हम लोग भर देते दोनों की, पहले जैसे एक्सेस जो वधारा का अलॉटमेंट के टाइम तो कितने शेयर थे, 400 शेयर थे, 2400 से 2000 तो कितने शेयर थे, 400, तो जो 400 शेयर अलॉटमेंट के टाइम पेमेंट करेंगे तो उसका टोटल अमाउंट कितना आएगा, 400 इंटू एप्लीकेशन के टाइम कितने के हिसाब से पैसा है, 2 रुपये के हिसाब से, एप्लीकेशन में एप्लीकेशन का ही मल्टीप्लिकेशन करना है, तो टोटल 800 रुपया, अलॉटमेंट के टाइम 800 रुपया। ऐसा समझ लें जिसमें छोटी छोटी अमाउंट बनती है इंटू करके, इसके लिए बाकी आप समझ करोगे लॉन्ग अमाउंट भी हो सकती है। बैंक के अंदर कितनी अमाउंट भरनी है, जो हमने रिजेक्ट किए, नामंजूर कितने शेयर किए, 600 हमने नामंजूर किए, रिजेक्ट किए, तो बैंक के अंदर 600 शेयर और वही 2 रुपया, एप्लीकेशन के समय जो रुपये मंगाए उसी से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ऑटोमेटिक 1200 रुपया हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर टोटल देखिए आपको यहीं पे 6000 हो जाएगा, 4000 प्लस 800 प्लस 1200 6000, और ये बस शेयर का टोटल मारोगे ना तो भी आपको उतने ही मिलेंगे। टोटल एप्लीकेशन के कितने शेयर थे, 3000 थे, तो 2000 प्लस 400 प्लस 600 टोटल 3000। यहाँ पर फर्स्ट 2 हुआ कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको ये जनरल एंट्री भी याद होगी। अब बाकी मैं जनरल एंट्री लिखते कैसे समझा रहा हूँ आपको। एप्लीकेशन के टाइम हमेशा पहला बैंक वाला होता है, फिर शेयर कैपिटल वाला होता है। पहला हमारा बैंक और दूसरा हमारा शेयर मूडी। बाकी सब में क्या होता है, इसका जो फर्स्ट होता है वो इसका सेकंड बनता है, जो इसका सेकंड होता है वो फर्स्ट बनता है। फास्ट फिर से बोलना चाहूँगा, जो इसका सेकंड होता है वो इसका फर्स्ट बनता है। जस्ट एप्लीकेशन की जगह नाम रिप्लेस कीजिए अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पर डेबिट
टू शेयर कैपिटल, और जो एक्स्ट्रा है वो हम आपको समझा दूंगा, ठीक है। और जो इसका फर्स्ट है वो इसका सेकंड बनता है बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नॉर्मल है, समझ के सिर्फ नाम रिप्लेस करना है, बाकी आप समझ गए होंगे। अब इसकी जनरल एंट्री हम फिलअप करते हैं। तो इस टाइम क्या दिया गया था, प्रीमियम दिया गया था, ठीक है। तो प्रीमियम की एक एंट्री आ जाएगी जो शेयर कैपिटल में पैसा इंक्रीज करता है, इसलिए शेयर कैपिटल के साथ ही आता है। मैं जमा उधार नहीं बोलूँगा, साथ याद रखिए, क्योंकि फॉरफिट में उधार होता है, इसलिए शेयर कैपिटल में ही वधारा करता है। इसलिए शेयर कैपिटल जमा है तो प्रीमियम भी जमा, शेयर कैपिटल उधार तो प्रीमियम भी उधार, ठीक है, शॉर्टकट। चलिए अब हम अमाउंट फिलअप करते हैं। तो जैसे मैंने कहा किसके शेयर का इंटू करना है, जो हमने इशू किए, जो अलॉट किए, उसी से मल्टीप्लिकेशन करना है। जस्ट फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन में 3000 का ही इशू करने के टाइम 3000 का ही हमको मल्टीप्लिकेशन करना था, बाकी सब टाइम हमको 2000 शेयर ही लेना है जो हमने इशू किए थे वही के वही। तो चलिए 2000 के अकॉर्डिंग हम अमाउंट निकालेंगे। तो 2000 अलॉटमेंट के टाइम हमने टोटल रुपीज़ कितना था, 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास पैसा हमने मंगवाया है। तो 5 के इंटू करेंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा 10,000। तो 10,000 रुपया हमारे पास आना चाहिए, जिसमें से शेयर कैपिटल के नाम का कितना होगा, तो आपको ध्यान रखना शेयर कैपिटल के नाम का कितना और प्रीमियम के नाम का कितना। तो आपको प्रीमियम पहले से ऊपर बता दिया गया 2 रुपया, कई बार परसेंट में लिखा हो तो आपको 10 रुपया जो फेस वैल्यू उसका परसेंट निकाल देना है। समझिए 10% बोले तो 1 रुपया होता, 20% बोलता तो 2 रुपया हो जाता, आपको दिया गया। तो प्रीमियम में 2 रुपया, ठीक है, प्रीमियम में 2 रुपया, तो बाकी बचा हमारा शेयर कैपिटल हुआ कि नहीं हुआ, टोटल 5 रुपया, 5 में से 2 रुपया प्रीमियम, तो बाकी बचा फेस वैल्यू 3 रुपया, जो फेस वैल्यू होगा शेयर कैपिटल में आएगा। तो 2000 इंटू में 3 करेंगे तो यहाँ पर 6000 हो जाएगा, और प्रीमियम का 2000 इंटू 2 करेंगे तो 4000 होगा। आई होप समझ में आ रहा हो, थोड़ा बहुत कहीं स्पीड में बोल रहा हूँ तो वापस देख लीजिएगा। अब अगेन जो नंबर 4 यही सबसे मेन होता है, क्योंकि यहाँ पैसा हमारे पास एक्चुअल में कितना है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जो बैंक अकाउंट वाला होता है जनरल एंट्री हम लोग उसके अंदर। तो आपको देखना है किसी ने पैसा ना दिया अलॉटमेंट के अंदर तो आपको माइनस करना रहता है, और इसके अंदर प्रो रेटा होने की वजह से थोड़ा ट्विस्टेड आपको सीखने का पड़ेगा, 12 की तरह बेसिक वाला होगा नहीं। तो देखिए एक नाम दिख रहा है, ऊपर का पैराग्राफ हमने रीड कर लिया, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएंगी वैसे रीड करूंगा, बट आप एग्जाम में एक बार ओवरऑल पूरा पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आनंद करके व्यक्ति का नाम लिखा गया है। आनंद के पास यहाँ पर कितने शेयर थे, आनंद के पास यहाँ पर देख रहे हो 50 शेयर थे, उसको अलॉट हो गए, अलॉट मतलब मंजूर हो गए, अलॉट मतलब मंजूर हो गए थे, और वो उसने क्या नहीं भर पाया, क्या फेल हुआ भरने में, वो क्या नाकाम हुआ, तो अलॉटमेंट की अमाउंट वो भर नहीं पाया, मंजूरी का पैसा वो भर नहीं पाया। साथ साथ में उसने आगे जाके फर्स्ट कॉल प्रथम हफ्ता जो है, फर्स्ट कॉल प्रथम हफ्ता वो भी उसने नहीं भर पाया, और आगे जाके हमने उसको क्या कर दिया, फॉरफिट जब्त कर दिया थी, ठीक है। फाइनल कॉल मंगाने से पहले, आखिरी हफ्ता मंगाने से पहले उसके शेयर हमने जब्त कर दिए। अब समझते हैं, ठीक है। 50 शेयर थे यहाँ पर, तो उसका हम लोग को क्या निकालना, याद रखिएगा हमेशा। मैं थोड़ा दूसरे शब्द भी यूज़ कर सकता हूँ, आपने 12 में ना सुनो ऐसा शब्द, कॉल इन एरर हम फाइंड आउट करेंगे। इसका कैलकुलेशन आपको दिखाना फेयर काम है, कॉल इन एरर, बाकी हफ्ता के नाम से आपको कैलकुलेशन बताना है, जिसके नाम बताएंगे कितने कितने शेयर थे उसके पास और उसने क्या क्या नहीं, उसका हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो हम अलॉटमेंट के टाइम का अमाउंट फाइंड आउट करें, मंजूरी के टाइम का। तो शेयर कितने थे, 50 शेयर थे, राइट। अब क्या करते थे, पहले हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देते कि 5 रुपया, तो 50 इंटू 5 कर दे तो हमारा आंसर आता है। अब ऐसा करना नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको याद रखना है मंजूरी अलॉटमेंट के टाइम, जहाँ पर हमने ऑलरेडी जो एक्स्ट्रा पैसा लिए थे वो हमको अलॉटमेंट के टाइम पेड करना है, जो यहाँ पर कितने थे, 800। तो सबसे पहले आप देखिए अलॉटमेंट के टाइम टोटल रुपया हमारे पास कितना आना चाहिए, 10,000। तो 10,000 में से पहले एडवांस वाले जो है ना वो हमको माइनस कर देने के। तो 10,000 में से पहले एडवांस वाले जो यहाँ हम लिखे, देखिए यहाँ पर डेबिट है और यहाँ क्रेडिट है, तो माइनस करना है। 10,000 में से 800 माइनस किए, जो एडवांस वाले एप्लीकेशन के टाइम हमने चुकाने को बोले थे वो हम चुका देंगे। तो एक्चुअल में अब 9,200 हमारे पास आना चाहिए। अब यहाँ पर जो 50 शेयर होल्डर है वो 50 शेयर होल्डर क्या हो सकते, वो इन दोनों में से कोई भी हो सकते। तो आपको बताया गया अप्लाइड किए हुए एप्लीकेशन वाले थे, अर्जी वाले थे या मंजूर वाले थे, तो उसने बोला मंजूर वाले में थे। तो इन 2,000 वालों में से वो 50 शेयर होल्डर थे। तो आपको क्या करना है, शेयर चेंज करना नहीं है। शेयर हम लोग चेंज मतलब उसको परिवर्तित नहीं करेंगे, बल्कि अगर अप्लाई शब्द लिखा होता, कुछ एक्स्ट्रा बोला, ध्यान रखना इस समझ में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, पर समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पे अप्लाइड शब्द लिखा गया होता है अर्जी, तो ये शेयर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर 50 शेयर इस कैटेगरी में माने जाते हैं, पर एक्चुअली हमने कितने अलॉट किए वो हमको फाइंड आउट करना पड़ता है इस रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट ऐसा यहाँ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वही के टोटल अलॉट किए गए। तो पहले 50 शेयर हमको यहाँ पर चेंजेस करना नहीं है, वो समझ लिया। अब अलॉटमेंट के टाइम आपको याद रखना इनटू करके डायरेक्ट आपको निकालना नहीं है, वहाँ पर क्या कैसे निकालना है, आपको इनटू और डिवाइड करके निकालना है। इनटू आपको यहाँ जो टोटल रुपये अभी जो मांगे हैं ना हमने, वो इनटू में करना है, और डिवाइड के ना शेयर जो हमने इशू किया ना यहाँ पर बाहर पड़े, वो शेयर का डिवाइड करना है, ठीक है। अब तब जाके आपको एक्चुअल अमाउंट ये अलॉटमेंट के टाइम जो हमको मिलना चाहिए, जो हमको नहीं मिला, जो बाकी है, वो हमको पैसा आ जाएगा।
ऐसा क्यों किया गया समझा रहा हूँ। तो 2000 शेयर होल्डर जिसके पास से हमने पैसा मांगा है, अलॉटमेंट वाले, मंजूर वाले, उनके पास टोटल 9200 रुपये आने चाहिए, जिसमें से 50 ऐसे शेयर होल्डर है जिसने पैसा हमको नहीं दिया, तो कितना पैसा होगा। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेशन किया है। आई होप ये आप समझ पा रहे हो ये किस तरह से आया। बाकी आप शॉर्टकट याद रखना है, जो आया उसका अमाउंट का इनटू कीजिए और डिवाइड में जो इश्यू है वो कीजिए। बाकी मेन यहाँ से हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है, समझ गया। आई होप आपको क्लियर हुआ। तो 230 रुपया हमको माइनस करना है, पर 230 किस में से माइनस करना, आपको 10,000 में से माइनस नहीं करना। ऑलरेडी 800 माइनस किया तो 9,200 बचा था, तो 9,200 में से माइनस करना है, ठीक है। एडवांस वो पुराना वाला माइनस करने के बाद उसमें से अब जो हमको नहीं मिला, जो अप्राप्य बोलते हैं, ठीक है, जो बाकी हफ्ता है वो माइनस करना है, जो कॉल इन एरर है। तो 230 और माइनस करेंगे तो एक्चुअल में हमारे पास बैंक में कितना है, 8,970 रुपया आया है, ठीक है। एक बार देख लीजिए कैलसी के, 8,970 रुपया हमको मिला। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहीं का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा कॉल इन एरर फाइंड आउट करना, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जनरल एंट्री आगे लिखेंगे फर्स्ट कॉल की, प्रथम हफ्ता की। क्यों लिख रहे, क्योंकि अभी भी हमने उसके फॉरफिट जब्त नहीं किए। कई बार लास्ट में जब्त करता है, कई बार बीच में जब्त कर लेते हैं, ठीक है, फॉरफिट कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट कॉल मंगाया उसके बाद जब्त किया, ठीक है। आपको कंडीशन बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। तो हमने फर्स्ट फाइनल कॉल मंगाने के पहले उसको जब्त किए हैं, तो अभी भी हम फर्स्ट कॉल की पहले जनरल एंट्री लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल की वही 2 जनरल एंट्री लिखी। अब तो आपको याद हो गया होगा जनरल एंट्री कैसे बनानी। अब आपको यही अलॉटमेंट का सेम इट इस पोजीशन में लिखना है। जो फर्स्ट है वो फर्स्ट, जो सेकंड है वो सेकंड, जस्ट नाम चेंज कर लीजिए। अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा, हमारा फर्स्ट कॉल आ जाएगा, ठीक है। अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल हमारा आ जाएगा, हमारा शेयर मंजूरी की जगह प्रथम हफ्ता आ जाएगा, ठीक। गुजराती में दोनों में समझा रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा जा सकता है, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों मीडियम के लिए यूजफुल हो रहा होगा। चलिए पहले फर्स्ट अमाउंट की कैसे निकालना है। तो कितने शेयर हमने इशू किए थे वही शेयर हमको लेना है। आप समझ गए कितने शेयर आएंगे, 2000 शेयर आएंगे। अब यहाँ पर कितने रुपए के हिसाब से मंगवाया था हमने, टोटल 3 रुपये के हिसाब से मंगाया था, तो 3 के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा हमारे पास, 6,000 रुपया हमारे पास आना चाहिए प्रथम हफ्ता फर्स्ट कॉल के टाइम। और एक्चुअली में बैंक के टाइम देखना कितना आया, पूरा मिला तो 6,000 पूरा आएगा, लेकिन कुछ व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया तो वो माइनस करना पड़ेगा। जो यहाँ पर हमने देखा, क्या देखा, आनंद के 50 शेयर उसने फर्स्ट कॉल उसने तो भरा ही नहीं था, ठीक है, फर्स्ट कॉल प्रथम हफ्ता भी उसने नहीं भरा। साथ साथ में एक और व्यक्ति का नाम दिख रहा है, बीरेन करके, बीरेन के पास भी थे 60 शेयर, उसने भी नहीं भरा, वो भी भरने में फेल हुआ। उसने क्या नहीं भरा, 2 कॉल, दोनों 2 बे ना बे हफ्ता, फर्स्ट और फाइनल दोनों नहीं भरा। तो हम फर्स्ट कॉल का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसके शेयर को भी उसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो चलिए अमाउंट फाइंड आउट करते। इसके अंदर अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट कॉल का। किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल का कॉल इन एरर फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रथम हफ्ता ना बाकी, प्रथम हफ्ता। तो देखिए अब इस टाइम कैसे निकला, इस टाइम कैसे निकला, दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। तो पहले तो हमारे पास जो आनंद के 50 शेयर थे वो आनंद के, और दूसरे बीरेन के 60 शेयर, क्योंकि बीरेन ने भी तो फर्स्ट कॉल नहीं भरा, समझे, दोनों कॉल उसने नहीं भरे, दोनों हफ्ते उसने नहीं भरे, तो इस प्रथम हफ्ता भी उसने नहीं भरा होगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट आ जाता, यहाँ पर ऐसा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट उसकी जो अमाउंट है उससे मल्टीप्लिकेशन कर देना। कितने रुपए के हिसाब से पैसा मंगाया था, 3 रुपये के हिसाब से मंगाया था, तो डायरेक्ट 3 के अकॉर्डिंग हमारी उसकी अमाउंट आ जाएगी, जो हमारा एरर होगा, जितना पैसा हमको नहीं मिला। और दोनों का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। 50 के अकॉर्डिंग 150 रुपया नहीं मिला, 60 के अकॉर्डिंग 180 रुपया हमको नहीं मिला है, तो टोटल हम लोग कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 380 रुपया, सॉरी 330 रुपये आ जाएगा। टोटल 330 फर्स्ट कॉल के टाइम हमको नहीं मिला। समझाना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा यहाँ पर शेयर हमको चेंज करना है कि नहीं करना, वो कैसे पता चला। अगेन कुछ प्रोसेस रिपीट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग समय अलग होती है। अगर यहाँ पे अप्लाई लिखा गया होता, वो शेयर अप्लाई किए गए, दिखाना चाहूँगा अगेन यहाँ पर बुक में कि ये जो शेयर है इसके सामने अलॉट लिखा है, मतलब अलॉट मतलब ये 2000 वाले शेयर में था, इसलिए उसको चेंजेस करना नहीं, क्योंकि वो अलॉट वाले शेयर होल्डर थे इसके लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अप्लाई लिखा होता, अप्लाई लिखा होता, अर्जियो लिखा होता, तो आपको यहाँ इसमें माना जाता, तो उसको चेंज करते कि 6 के अकॉर्डिंग 5 हमने एक्सेप्ट किए, तो 50 के अकॉर्डिंग कितने एक्सेप्ट किए। और यहाँ पर भी ये चीज़ देखी जाती है, यहाँ पर भी फर्स्ट कॉल के अंदर भी जो भी बीरेन सेकंड नाम है उसके 60 शेयर भी क्या हुए थे, पूरे के पूरे वाक्य नहीं लिखा तो समझना अलॉट हो गए थे, पूरे के पूरे हमने उसको मंजूर किए थे, तो वो भी इस कैटेगरी में, इसलिए उसको भी चेंज करना नहीं है। सेम इट इज हमने वो एक शेयर लिया। आपको कुछ नया बताना चाह रहा हूँ कि शेयर चेंज कब होता है वो आपको मैं समझा, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो 330 रुपया हमको फर्स्ट कॉल के टाइम, प्रथम हफ्ता के टाइम हमको नहीं मिला, तो क्या करना है, उतना माइनस कर देना है। तो 6000 में से डायरेक्ट माइनस कर लीजिए 330 रुपया जो हमको नहीं मिला, और 330 आप जैसे माइनस करोगे तो 5670 रुपया आ जाएगा, जो हमारा फर्स्ट कॉल के बैंक अकाउंट में आ जाएगा।
ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। वैसे सम्स आप करोगे तो जल्दी हो जाएगा, मैं एक्सप्लेन कर इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा है, बाकी सम्स तो 15 मिनट का है। आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा जर्नल एंट्री लिखना। अब फाइनल कॉल की आखिरी हफ्ता की जर्नल एंट्री नहीं लिखना है, क्योंकि ऐसा हमने देखा आनंद के जो 50 शेयर थे, जैसे उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा प्रथम हफ्ता, तो हमने उसके शेयर क्या कर दिए, जब्त कर दिए बिफोर द फाइनल कॉल, आखिरी हफ्ता पहला। तो आखिरी हफ्ता फाइनल कॉल की एंट्री करने से पहले जब्ती की एंट्री आएगी, फॉरफिट की एंट्री आएगी, जो नॉर्मल होती है। शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होगा, फॉरफिट हमेशा क्रेडिट होगा, और कॉल इन एरर जो पैसा हमको नहीं मिला है वो, ठीक है। शेयर मूड़ी, शेयर जब्ती, बाकी हफ्ता, ये क्यों आया वो समझाता हूँ। तो हम कौन से शेयर जब्त कर रहे हैं, याद रखना आनंद के शेयर जब्त कर रहे। ये जो हमारे 50 शेयर थे ना, ये हम लोग जब्त कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो 50 शेयर अलॉटमेंट के टाइम भी उसने पैसा नहीं भरा था, राइट। और तो अलॉटमेंट के टाइम हमारे पास क्या था, प्रीमियम था, तो प्रीमियम का भी नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए प्रीमियम की जनरल एंट्री यहाँ पर ऐड की गई है। आपको देखना रहेगा जो शेयर हम लोग यहाँ पर जब्त किए थे वो शेयर क्या अलॉटमेंट के टाइम अगर नहीं भरा उसने पैसा जिसमें प्रीमियम था, तो आपको प्रीमियम की एंट्री यहाँ पर ऐड करनी रहेगी। क्लियर है, चलिए अब एंट्री भरते। तो हम लोग 50 के लिए करें तो 50 से ही इंटू करना है, 50 ही शेयर आपको लेने हैं। अब 50 में इंटू कितना करना है, तो शेयर कैपिटल टोटल 10 होता है, 10 का करते हैं, लेकिन 10 का नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने सारा का सारा पैसा नहीं मंगाया, हमने लास्ट फाइनल कॉल का पैसा मंगाया नहीं, आखिर हफ्ते का मंगाया नहीं, इसलिए उसका 2 रुपया कट हो जाएगा। तो 10 में से 2 माइनस करो तो 8 रुपया आएगा। दूसरा तरीका, जितने मंगाए उतने प्लस कर लीजिए। इसके 2 रुपया मंगाए थे, इसके 2, इसके 3 रुपया, 5 नहीं, इसके फेस वैल्यू मूड कीमत गिनने का 2 + 3 कितना हुआ, 8 रुपया, मतलब अभी तक हमने 8 रुपया मंगा लिया था, इसलिए इस तरह भी समझ सकते हो, या तो जिसका मंगाना बाकी है वो माइनस भी कर सकते हो, समझ गए। तो शेयर कैपिटल में 8 रुपये का इंटू करना है, क्योंकि अभी तक 8 रुपये के अकॉर्डिंग हमने पैसा मंगाया था, तो 8 का इंटू करके टोटल रुपया कितना आएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। उसमें अब प्रीमियम की भी एंट्री करते थे। प्रीमियम 50 के अंदर कितना रुपया प्रीमियम था जानते हो, 2 रुपया प्रीमियम था, क्योंकि अलग लिखते इसलिए ये अलग आया, समझ गए, उसमें नहीं जोड़ देना है, अलग लिखती है इसके लिए। तो 100 रुपये के अकॉर्डिंग प्रीमियम का भी पैसा हमारे पास आना चाहिए था, जिसमें से कॉल इन एरर कितना पैसा नहीं मिला वो लिखना है। तो 50 वाले शेयर का ही लिखिएगा। एक तो अलॉटमेंट के टाइम 230 रुपया, और या फर्स्ट कॉल के टाइम, ठीक है, आनंद का ले रहे 150 रुपया, टोटल मत लीजिएगा 150, तो 230 + 150, ठीक है। आप चाहो तो दोनों नाम लिख सकते हो, आपको बुक में दोनों नाम दिखेंगे, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, ठीक है, मंजूरी अन्य प्रथम हफ्ता में, इस तरह से एक एंट्री में आप कर सकते हो, परफेक्ट ही रहेगा। 230 रुपया इसका + 150 इसका, तो टोटल जो पैसा बाकी रहेगा इसके पास से रहना वो हो जाएगा 380 रुपया। समझिए नहीं समझिए, तो आपको नहीं देखा 500 रुपया हमारे पास उसके पास से मिलना चाहिए, जिसमें 380 हमको नहीं मिला, ठीक है, 380 नहीं मिला, तो यहाँ पर माइनस कर लीजिए 500 और 380, तो 120 आ जाएगा, फॉरफिट जब्ती में हमारा आ जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब डायरेक्ट इसी समय रीयूज नहीं किया हमने, बाहर पब्लिक में उसको अभी हमने बाहर पाड़े नहीं है, तो बाहर पाड़ने का एंट्री लिखना नहीं है। हर सम्स में अलग अलग कंडीशन होती है, बाहर पाड़ दिया तो अभी अभी हम उसको री इश्यू की एंट्री भी कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, तो अभी हमको वो एंट्री नहीं करना, उसके बाद हमको फाइनल कॉल आखिरी हफ्ता की 2 एंट्री कर देना है। 2 एंट्री आई होप आपको पता चल गई होगी, पहली शेयर कैपिटल की और दूसरी बैंक वाली, ठीक है। एंट्री भरते, अब आपको याद रखना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अब 2000 से मल्टीप्लिकेशन टोटल से नहीं करना, हम 2000 से ही कर रहे हैं, ठीक है। जो इशू किया गया है, जो हमने मंगाया है वो 2000 से ही करते हैं, लेकिन 2000 में से अब 50 शेयर तो इसके हमने ले लिए ना आनंद के, तो उसके पास से तो पैसा हम नहीं मंगाएंगे, तो 2000 में से 50 आपको माइनस कर देना, जो शेयर होल्डर आनंद के थे वो। तो जैसे 50 माइनस करूँगे तो एक्चुअल में 1950 शेयर होल्डर से हम पैसा मंगाएंगे, समझ गए। जो जब्त किए वो आपको माइनस कर देना है, क्योंकि अब उनके पास से तो पैसा आएगा ही नहीं, वो हमने ले लिया। अगर यहाँ पर इश्यू कर दिए होते, वापस हमने उसको बेच दिए होते, तो टोटल 2000 से ही करते, समझ गया। तो अब इंटू में कितना करना है, फाइनल कॉल के टाइम कितना रुपया मंगाया, 2 रुपया मंगाया था, तो 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल रुपया हमारे पास फाइनल कॉल के टाइम आएगा 3900। अब देखते हैं एक्चुअल में कितना हमको मिला, कुछ किसने पैसा नहीं भरा। तो आनंद का तो पद गया, फर्स्ट कॉल के टाइम तक ही था, इसका तो पूरा हो गया। बीरेन का देख रहे, बीरेन ने जो 60 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा था, साथ साथ में फाइनल कॉल भी नहीं भरा, क्योंकि दोनों बोला 2 कॉल, दोनों के दोनों कॉल के टाइम पैसा नहीं भरा, तो फाइनल कॉल के टाइम भी उसने पैसा नहीं भरा होगा, तो फाइनल कॉल का हम लोग यहाँ अमाउंट उसका निकालेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे, आई होप ये आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत मैंने रफली लिखा हो सकता है। फाइनल कॉल आखिरी हफ्ता हमारा बीरेन का 60 शेयर इंटू में कितना रुपया मंगाया था, 2 रुपया मंगाया था, उसके अकॉर्डिंग 120 रुपया हमको नहीं मिला। क्लियर हुआ, तो 120 रुपया यहाँ पर माइनस कर देना है। तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर सेकेंड एंट्री में
3,900 माइनस 120, तो 120 रुपया जो नहीं मिला वो माइनस किया तो 3,780 हमारा बैंक में आया होगा फाइनल कॉल के टाइम, आखिरी हफ्ता के टाइम। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं, अब आगे कोई एंट्री है नहीं, चारों चार हमने लिख दी। सम सी असल है जिसमें सारे चार हम समझ पाए, बाकी एग्जाम में मोस्ट ऑफ 3 वाला ही आता है। अब यहाँ पे देखिए, अब जो शेयर उसने भरे नहीं थे दोनों दो कॉल के टाइम, अब हम उसके शेयर भी क्या करते हैं, जब्त करते हैं आफ्टर मेकिंग द फाइनल कॉल। आखिरी हफ्ता मंगाव्या पक्षी हमने उसके शेयर क्या किए, जब्त किए, तो उसके 60 शेयर जब्त करने की हमको एंट्री लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 60 शेयर हम जब्त कर रहे हैं, उसकी भी एंट्री अगेन हमने लिखी है। जो हम जब्ती की टाइम लिखते हैं वही क्या हुई, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल इन एरर, शेयर मूडी शेयर जब्ती बाकी हफ्ता। इसमें प्रीमियम आया कि नहीं आया और क्यों नहीं आया, तो ये कौन से शेयर जब्त करे, जो 60 है ना शेयर वो जब्त कर। अब 60 के टाइम उसने क्या क्या नहीं भरा था, तो उसने 60 के टाइम देखिए फर्स्ट कॉल नहीं भरा था, फाइनल कॉल प्रथम हफ्ता ने आखिर हफ्ता, और इसमें प्रीमियम है नहीं है, इसलिए प्रीमियम आया नहीं। वो 50 शेयर जब जब्त किए थे तब उसने अलॉटमेंट के टाइम भी पैसा नहीं भरा था, और अलॉटमेंट में प्रीमियम भी जुड़ा हुआ था, इसके लिए प्रीमियम आया। क्लियर हुआ, तो यहाँ पर प्रीमियम की एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, बाकी हम एंट्री सेमेटिस करेंगे। तो 60 शेयर है तो 60 शेयर लिखिए। अब इंटू में टोटल 10 आ जाएगा, क्योंकि एंड में हमने जब्त की ना तो सारे पैसे मंगाए थे ना, इसलिए टोटल फेस वैल्यू 10 रुपया हमारा आ जाएगा। बाकी वहाँ पे 8 रुपया आया था, क्यों आया क्लियर हुआ होगा। तो इसके अकॉर्डिंग 600 रुपया हमारे पास आ जाएगा। कॉल इन एरर पता करते तो 60 के टाइम उसने क्या क्या हमको नहीं पैसा भरा, तो देखिए 60 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 180 रुपया आ रहा है, फर्स्ट कॉल प्रथम हफ्ता का 180 और फाइनल कॉल आखिरी हफ्ता का 120, टोटल कितना हो गया 300 रुपया हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख के समझा रहा हूँ। बाकी दोनों नाम आप अलग अलग लिखना चाहते हो, जैसे बुक में दिया तो आप लिख सकते हो, वरना ऐसा कॉल इन एरर करके करोगे बाकी हफ्ता खाते तो भी चलेगा। टोटल 300 रुपया हमको नहीं मिला, तो बाकी माइनस करके आपको जब्ती में कितना मिल जाएगा, माइनस करके 300 मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग री इशू पर। हमने जब मार्केट में पुनः उन सब शेयरों को क्या करते हैं, री इशू करते हैं, पुनः बाहर पड़ जाए किसी को बेचते हैं। इन शेयरों में से 80 शेयर हमने मार्केट में क्या किया, चिंतन ने खरीदे, तो चिंतन को बेचे कितने रुपये से, 9 रुपये से। तो री इशू का हम लोग लिखेंगे जनरल एंट्री, री इशू की जनरल एंट्री लिखेंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे री इशू करते तो वापस पैसा आता है, इसलिए बैंक अकाउंट लिखते, फिर फॉरफिट टू शेयर कैपिटल। ठीक, बैंक खाते, शेयर जब्ती खाते उधर, तो शेयर मूडी खाते। कितने शेयर देखिए, जब्त तो हमने भले 50 और 60 110 किए, लेकिन मार्केट में 80 शेयर ही हमने क्या किए, बेचे हैं। तो 80 के अकॉर्डिंग आपको अमाउंट निकालनी है। तो पहले शेयर कैपिटल में देखिए 80 इंटू में टोटल 10, फुल्ली पेड था ना, इसके लिए 10 के 10 ही आएंगे, तो 800 रुपया उसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल शेयर मूडी में। बैंक में कितने से इंटू करना, बैंक में हमेशा जितने में हमने बेचे, जितने में हमने दिए, कितने में दिए, 9 रुपीज़ में दिए, 9 रुपीज़ में, तो उसके अकॉर्डिंग 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 720 आएगा। और बीच का डिफरेंस हमारा शेयर जब्ती में फॉरफिट में आएगा, माइनस करके फॉरफिट में लाई। इसके लिए भी दिमाग लगेंगे मत कि बीच में 9 + 10 और 1 बचेगा, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट आप माइनस करके लिखिए ना, 80 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक, ऑलरेडी इतना दिमाग लगा रहे, हर एक के अंदर समझेंगे हर एक में कैसे आ रहा है, इससे बेटर है माइनस करके लिख दीजिए। आई होप आपको री इशू भी समझ में आ चुका होगा। अब सबसे मेन और लास्ट जो 2 मार्क की एंट्री बोली जा सकती है कि कैपिटल रिजर्व में मूडी अनामत में कितना आएगा। यहाँ पर ट्विस्ट वाला ही समझ लिया मैंने, क्योंकि 2 अलग अलग बार हम जब्त कर रहे हैं, जब्त 110 कर रहे हैं, बाहर 80 दे रहे, तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने 110 के 10 बाहर पड़े तो बहुत नॉर्मल होता, डायरेक्ट सीधे माइनस करने का हो जाता। लेकिन अब क्या करना समझिएगा, सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले जो 50 शेयर हमने जब्त किए उस टाइम फॉरफिट जब्ती कितना देखिए 120 रुपया, और जो बाद में हमने जब्त किए 60 शेयर उस समय फॉरफिट जब्ती कितनी 300 रुपये। अब आपको कैलकुलेशन करना रहेगा, तो समझिएगा हमने एक्चुअल में री इशू कितने की 80 शेयर की, राइट ना, 80 शेयर के ऊपर हमको जब्ती निकालनी रहेगी। ठीक है, तो कैसे निकालनी, तो समझिएगा पहले 50 के 50 शेयर पर पूरी की पूरी जब्ती ले लीजिए। पहले स्टार्टिंग के जो 50 शेयर जो हमने जब्त की उस टाइम में जब्ती फॉरफिट खाते कितना आया 120 रुपया है, तो पूरा का पूरा 120 रुपया हम ले लेंगे। अब देखिए दूसरे टाइम 60 शेयर जब्त किए जिसका फॉरफिट जब्ती हमको 300 मिला, राइट। पर यहाँ पर आप देखिए हमने 80 शेयर ही री इशू किए, तो अब बाकी कितने शेयर बचे, 50 यहाँ पर आ चुके, तो बाकी 30 शेयर बचे, तो 30 शेयर की जब्ती हमको फाइंड आउट करनी है। तो जहाँ पर हमने 60 शेयर जब्त किए उस टाइम हमारे पास जब्ती 300 थी, राइट, तो 30 शेयर पर कितना, इस तरह से हमको उसी में से फाइंड आउट कर लेना, जितना बाकी बचा है उस शेयरों की जब्ती फाइंड आउट कर लेनी है। तो समझ गए, इंटू में 30 करेंगे और डिवाइड में 60 करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको 150 हमको जब्ती का अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से टोटल मान लीजिए, अब हमारे 50 के 120 और 30 के 150, तो 270 रुपया हमारा यहाँ पर जब्ती फॉरफिट खाते में आएगा। तो 80 पर अब हमारे एक्चुअल में 270 हमको मिल चुका है, जहाँ पर 110 थे
ठीक है। टोटल वो 110 में से 80 शेयर की जब्ती हमको 270 मिलेगी। तो अब आपको जो हमारे कैपिटल रिजर्व में आपको लिखनी है उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमने री इशू की थी उस टाइम फॉरफिट कितना 80 रुपया, राइट। तो वो 270 में से जब हमने जब्त किया था उसमें से आपको जो री इशू किया उसकी जब्ती माइनस कर लेंगे। दोनों की जब्ती हम जब माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा कैपिटल रिजर्व मूडी अनामत में आ जाएगा, जो माइनस करने पर आएगा 190 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि दोनों शेयर अलग अलग थे। इसके लिए 110 जब्त किए और 80 हमने री इशू की, इसलिए ऐसा करना पड़ा, वरना आप डायरेक्ट दोनों का जब्ती टोटल मार के हम लोग माइनस कर देते, जो री इशू की होती है वो माइनस करते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से सम्स कंप्लीट हुआ, थोड़ा लॉन्ग समझाया इसलिए टाइम कंज्यूम हुआ, बाकी आप करोगे तो ईजिली कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। और बोलना चाहूँगा फर्स्ट सेमेस्टर में ये अपलोड किए गए 3 वीडियो 100% रहेगी आपके बुक के ही सम से, जिससे आपको और हेल्पफुल रहेगा। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहती है आपकी एग्जाम टाइम टेबल वो सारी वो अपडेट की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।